हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर ज्योति प्राइम। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग यहां पे सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे सभी। अ वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंस, इधर आप अकेले हैं और इधर देख लेते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग राहुल, कपिल, गुड मॉर्निंग क्षितिज, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग राहुल। ठीक है, एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन देंगे, सब कुछ क्लियर है। चलो, तो 1 मिनट का वेट मैं और करूंगा सभी लोग के लिए और फिर इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारे ट्रांजिएंट में क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इनिशियल कंडीशन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसा हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि मेरा क्वेश्चन एक ही पेज में सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर आपको देखने में कुछ दिक्कत जाए तो मुझे बता देना, तो मैं इसको ज्यादा भी कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। आपका एक डाउट अभी पूछ लो, क्या दिक्कत है, अभी पूछ लो ना आप, क्या दिक्कत, लास्ट का क्यों इंतजार करना। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। अभी पूछ लीजिए, आप हैंड रेज कर लीजिए, टाइप भी मत करिए। अगर आपका जो डाउट है आप डायरेक्ट हैंड रेज करके पूछ लीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ प्रिंस बोलिए। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा, थोड़ा सा बोलिए। हाँ आप बोलिए। ऑडियो नहीं आ रहा बेटा आपका, आपका नेटवर्क शायद से कमजोर होगा वहां पे। आप टाइप करके पूछ लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप टाइप ही कर लीजिए, अगर आपका नेटवर्क सही नहीं है तो। तब तक अपना क्वेश्चन टाइप करिए जो आपका है, तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ, क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, तब तक आप यहाँ पे अपना डाउट को पूछ लीजिए। ठीक है, हैंड रेज के लिए आपको थोड़ा नेट सही होना चाहिए, कभी कभी होता है ना ऐसा। आपके सामने यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ है, ऐसा कुछ। ये आपका यहाँ पे स्विच क्लोज हुआ, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपके पास एक इंडक्टेंस है। ठीक है, ये आपका 200 वोल्ट है, ये आपका स्विच यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये आपका यहाँ पे 10 ओम है, ये आपका 0.1 मिली हेनरी है। ठीक है ना, मैं लेता हूँ मिली हेनरी है। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो करंट है वो आई करंट है, और आपको क्वेश्चन में निकालना है यहाँ पे फाइंड I0 प्लस कॉमा DI0 प्लस अपॉन DT, और साथ में निकालना है आपको D² I0 प्लस अपॉन DT²। ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। ये इनका डाउट है, व्हाट विल बी द टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट वैल्यू इन विच टाइप ऑफ सिस्टम। किस टाइप के सिस्टम की बात कर रहे हैं आप। आपका जैसे
फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, तो आप किस ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं? अगर हमको स्टडी स्टेट में पहुंचना है तो उसको हम बोलते हैं सेटलिंग टाइम, जो कि हम लोग सेकंड आपका कैसे पढ़ते हैं, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं। और सेटलिंग टाइम के लिए, सेटलिंग टाइम की जो वैल्यू होती है, सेटलिंग टाइम की जो वैल्यू होती है, टीएस की वैल्यू होती है, वो हमेशा होती है किसके बराबर, 4 ऑफ टाउ के बराबर, विथ 95% टोलरेंस, सॉरी, विथ 5% प्लस माइनस 5% टोलरेंस। और टीएस की वैल्यू होती है, मतलब सेटलिंग टाइम की वैल्यू होती है 5 टाउ। टाउ तो पता है कैसे निकालते हैं, विथ किसके लिए, आपका ±2% टोलरेंस। इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हूं, इसमें आपके कंट्रोल सिस्टम में कि आपका राइज टाइम क्या होता है, आपका पीक टाइम क्या होता है, आपका सेटलिंग टाइम क्या होता है, आपका मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है ना। तो वो सारी चीजें मैंने कहा बताई आपको, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, किसमें, आपके कंट्रोल सिस्टम में। तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है ना, इसके बारे में। जो आपने पूछा कि स्टडी स्टेट वैल्यू को जो पहुंचने में टाइम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेटलिंग टाइम बोलते हैं। यूथ की बुक में ट्रांजिट में क्वेश्चन दिया हो तो क्या बोलोगे आप वहां पे, 5 ऑफ टाउ। आप यहाँ पे दोनों आंसर है, 4 टाउ भी आंसर है और 5 टाउ भी आंसर है, ठीक है। अब 4 टाउ किसके लिए आंसर है, जब आपके पास वहां पे कितना परसेंट टोलरेंस होगा, आपके पास वहां पे होगा 5% टोलरेंस, मतलब 5% की एरर हो सकती है। और 5 टाउ होता है जब आपके पास 2% का एरर हो सकता है, मतलब 2% टोलरेंस। तो ये आप वहां पे लगा दो। टाउ कैसे निकालते हैं, 1/अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, सीरीज आरएलसी में R/2L, ठीक है। ठीक है प्रिंस, समझ में आया। चलो बाकी मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो उसमें अपन और देख लेंगे, है ना। बाकी आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना ना, आप उसमें भी क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके भेज सकते हो, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। चलो आ जाओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। मेन क्या है, अप्रोच। जब कभी भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आपको क्या निकालना है, I0 + DI/dt 0 प्लस D² I/dt² अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन की जो स्टार्ट करनी है, हर एक क्वेश्चन की स्टार्ट करनी है आपको कैसे, @t=0 से। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, और सोल्यूशन से आपको ये समझना कि हर एक क्वेश्चन में आपको यही अप्रोच लगानी है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ पे जाके देखूंगा, @t=0 तो मुझे बताओ, @t=0 पे मेरा जो इंडक्टर है ना, मेरा यहाँ पास यहाँ पे जो इंडक्टर है वो कैसा है, सोर्स से कनेक्टेड है या एनर्जाइज है, अनएनर्जाइज है। तो T=0 में ओपन रहा होगा, है ना। T=0 में ओपन रहा होगा, मतलब इंडक्टर आपके पास यहाँ पे क्या, अनएनर्जाइज है। तो अगर ये अनएनर्जाइज्ड है, मतलब इसमें करंट कितनी होगी, I0- की वैल्यू 0 होगी, हाँ या ना। इसमें I0- की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब ये 0 होगा तो तुरंत आपको पता हो कि सर हमारा इंडक्टर एक काम करता है, क्या काम करता है, इंडक्टर हमेशा हमारा सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है, हाँ या ना। हाँ या ना, बिल्कुल सर, हमारा जो इंडक्टर है वो क्या करता है, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, मतलब क्या, हमारा I0- हमेशा बराबर होता है I0+ के। ये हमारी इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। उस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा I0+ कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन तो क्लियर होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखना, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास इंडक्टर है ना, T=0 में उसमें जो करंट है वो 0 है, तो T=0+ पे कितनी करंट होगी, 0 होगी। मतलब T=0+ पे आपका जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा, बताओ सभी लोग। @T=0+ आपका इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, क्या बोलेंगे आप सभी लोग। @T=0+ इंडक्टर बिहेव्स एज व्हाट, इंडक्टर बिहेव्स एज
ओपन सर्किट, क्योंकि जीरो करंट किस में होती है बताओ जरा, ओपन सर्किट में होती है ना, तो आप इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो टी इक्वल टू जीरो प्लस पे आपका सर्किट कैसा बनेगा देखना, आपका जो सर्किट बनेगा ना टी इक्वल टू जीरो प्लस पे, देखना आपके पास यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच आपका क्लोज हो जाएगा, टी इक्वल टू जीरो प्लस की बात कर रहा हूं, तो जीरो प्लस पे स्विच क्लोज हो जाएगा, ये रजिस्टर आपका रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, और इंडक्टर को आपने यहाँ पे कर दिया ओपन सर्किट। बोलो, बिल्कुल सर बोल दिया मैंने। यहाँ पे कितना वोल्ट है आपका, 200 वोल्ट है, यहाँ कितना आपका 10, ये आपका ओपन सर्किट है, और यहाँ पे क्या था आपके पास एक्चुअली में इंडक्टर था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, प्लस माइनस वीएल जीरो प्लस। वीएल जीरो प्लस क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा ये वीएल जीरो प्लस। ठीक है, अब समझना है ना, अगर मैं इस लूप में केवीएल लगा दूं, किस लूप में, अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा देखना सभी लोग, अगर मैं यहाँ पे इस लूप में केवीएल लगा दूं ना तो मुझे क्या मिलेगा देखना सभी लोग, है ना, देखना तो हमको यहाँ पे मिलेगा -200, मैं यहाँ पे केवीएल लिख रहा हूँ देखना, केवीएल लगाने पे मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे -200 प्लस, इसमें कितनी करंट है आई जीरो प्लस, तो 10 इंटू आई जीरो प्लस, और आई जीरो प्लस की वैल्यू जीरो है, तभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, 10 आई जीरो प्लस, और इसकी वैल्यू जीरो है, या फिर आप बोल सकते हैं अगर ओपन सर्किट है तो आई वीएल जीरो प्लस की वैल्यू 200 के बराबर होगी, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, प्लस वीएल जीरो प्लस इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप यहां से बोल सकते हो कि सर मेरे पास जो वीएल जीरो प्लस होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके, 200 के। अब आप मुझे बताओ वीएल क्या है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, इसकी वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, एल डी आई अपॉन डी टी, तो एल डी आई जीरो प्लस अपॉन डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, 200। ठीक है, इतना कुछ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका यहाँ पे डी आई डी आई जीरो प्लस अपॉन डी टी स्क्वेयर कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, मतलब डी टी कितना हो जाएगा, एल से डिवाइड करना है इसको, तो 200 अपॉन 0.1 मिली, 0.1 मिली, इसको सॉल्व करने में कितना आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, डी आई जीरो प्लस अपॉन डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 0.1 ऊपर जाए तो 2000 हो जाएगा, और 2000 मिली भी है तो कितना हो जाएगा, 2 मेगा, 2 मेगा एम्पियर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। इसमें क्या दिक्कत है बताओ जरा, किसी को कुछ दिक्कत है क्या, कोई समस्या हो इस कॉन्सेप्ट में, कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ, इतना आंसर आया है कि नहीं आया। ठीक, अच्छा 2 मिली दिया इसमें, 2 मेगा होगा ना, मेगा होगा बेटा, 2 मिली नहीं होगा। ठीक है, सबको इतना क्लियर है, बताओ जरा फटाक से। अभी मेरा एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ, मतलब एक क्वेश्चन और बचा हुआ, अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको भी सॉल्व करना है अभी। ठीक है, चलो, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सर्किट में जो यहाँ पे डायग्राम दिया है ना, इस सर्किट को मैं अगर t ग्रेटर देन जीरो के लिए इक्वेशन लिखूं, सर्किट कैसे बनेगा देखना आप लोग। अगर बात करूं यहाँ पे मैं किसके लिए, सर्किट फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कैसा बन जाएगा मेरे पास सर्किट, सर्किट फॉर t ग्रेटर देन जीरो। इस केस में आपका स्विच क्या, सर्किट कैसा बन जाएगा, आपका सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, देखना कैसे, ये आपके पास 200 वोल्ट रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ये तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। स्विच यहाँ पे आपका होने वाला है क्लोज, तो स्विच को क्लोज कर दिया, क्योंकि हम t ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, मतलब 0 सेकंड पर स्विच ऑपरेट हो गया, कभी अगर नहीं लिखा समझ जाना, 0 पे स्विच ऑपरेट हुआ है, तो 0 पे स्विच ऑपरेट हो गया मतलब 5 सेकंड बाद क्या होगा, ये क्लोज ही रहेगा, तो क्लोज हो गया, है ना। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, आपका 10 ओम, और आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या, इंडक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं,
अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं तो क्या मिलेगा मुझे देखना, 200 वोल्ट, 10, 0.1 एम, और यहाँ पे करंट मानता हूँ आई ऑफ टी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, केवीएल लिखूं, तो केवीएल की इक्वेशन क्या बनेगी सभी लोग देखिएगा। केवीएल की इक्वेशन बनेगी यहाँ पे आपके पास, केवीएल इक्वेशन आपके पास हो जाएगी -200 प्लस 10 I ऑफ टी प्लस एल डी आई अपॉन डी टी, मतलब 0.1 एम डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन होगा। अब मैं इस इक्वेशन को एक बार टाइम के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो -200 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होगा, 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा कितना, 0 प्लस इसका हो जाएगा कितना, 10 डी आई अपॉन डी टी, डी आई टी अपॉन डी टी, प्लस इसका भी जब डिफरेंशिएशन तो डबल डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, 0.1 एम डी स्क्वेयर आई ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन यहाँ पे आई है, यहाँ पे जो इक्वेशन आई है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एट टी इक्वल टू 0 प्लस, मतलब यहाँ पे टी इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा, 0 प्लस पुट कर दूंगा। और जब मैं टी इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखना, अगर मैं टी इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 10, ये आपका कितना हो जाएगा, डी आई 0 प्लस अपॉन डी टी, जिसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है, कितनी वैल्यू इसकी, 2 मेगा एम्पियर पर सेकेंड है ना। तो डी टी प्लस 0.1 एम, मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, ये आपको देखने में दिक्कत हो जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट शुड बी 0, बिल्कुल 0 हो जाएगा। सर आई नॉट प्लस इज 0, कहां की बात कर रहे हैं आप, -200 एक कांस्टेंट है ना, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना। मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ या फिर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जिससे आप लोग के सॉल्यूशन के बीच में ना आऊं। ठीक है, डी आई 0 प्लस अपॉन डी टी इन सेकेंड स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। आप हैंड रेज करो जरा, हैंड रेज समझ में आएगा, मुझे समझ में नहीं आया, आपका डाउट क्या है, आप हैंड रेज करके बताइए। हाँ जी बेटा बोलिए आप। हाँ जी बेटा बोलिए। अरे नेटवर्क का इशू आपके साथ पे है ना, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। आप मुझे कॉल कर लीजिए ना, अगर आपके पास है ऐसा तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, है ना। प्रिंस एक काम करो, मेरा मोबाइल यहीं पे है, आप मुझे कॉल कर लो, है ना। आप मुझे कॉल करके बता दो कहाँ पे दिक्कत है, मोबाइल पे कॉल कर लो, मैं यहाँ पे क्लास में ही हूँ, मतलब मेरे पास ही मोबाइल है ना, और कॉल करके बताओ कहाँ पे दिक्कत है। साहा आपको क्लियर है कि आपको भी डाउट है, साहा आपको भी डाउट है, हेलो। हाँ जी बेटा, कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है। ठीक है,
तो सर यहाँ पे देखा जाए तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट शुड बी जीरो, तो सर यहाँ पे 2 मेगा एम्पीयर पर सेकंड आया वो करेगा। देखो मैं बताता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को खत्म कर दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट। फिर मैंने सर्किट को टी ग्रेटर देन जीरो के अलग सर्किट बनाया, उसके लिए मैंने इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया, अभी वैल्यू पुट नहीं करी मैंने, है ना, पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके सर, मतलब दोनों में डिफरेंस है। हाँ हाँ, है ना, अभी हम अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, है ना, पहले डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखना मैंने क्या किया, यहां पे सर्किट फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ड्रॉ किया सर्किट, ये सर्किट बन गया। इस सर्किट के लिए केवल की इक्वेशन लिखी, तो ये इक्वेशन लिख दी मैंने। अब मैंने यहां पे डी इसको नहीं लिखा टी इक्वल टू जीरो प्लस, मैंने यहां पे नहीं बोला, मैंने क्या बोला कि ये आई ऑफ टी है। ठीक है, अभी मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया, और डिफरेंशिएट करने के बाद मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछूं, देखना इसको आप ऐसे समझ लो कि मैं बोल देता हूं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब डिफरेंशिएशन निकालिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालिए एट एक्स इक्वल्स टू 5। तो अगर आप यहां पे डायरेक्टली क्या कर देंगे, मान लो यहां पे एक्स ऑफ टी है, ठीक है, मान लो पी ऑफ टी लिखता हूं, पी ऑफ एक्स, आपके पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना एक्स इक्वल्स टू 5 पे। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता 25 हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कर तो इतना ही जीरो आएगा। लेकिन ये गलत अप्रोच है ना, पहले क्या करना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कितना आएगा 2x, फिर जाके एक्स इक्वल टू 5 पुट करोगे, टेन आंसर आएगा। तो ये करेक्ट अप्रोच है। तो पहले आपको डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, देन जाके आपको वैल्यू पुट करनी है, सेम जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब जाके मैं वैल्यू पुट कर, ठीक है, इसको और सॉल्व करना है, 0.1 m डी स्क्वेयर आई जीरो प्लस अपॉन डी टी स्क्वेयर। अब इसमें आप देखो सारी वैल्यू आपको पता है ना, आपको ये वाली वैल्यू पता है ना, आपको यही पता, तो आप क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट मतलब इसको डिवाइड करके अपना आंसर निकालो, है ना। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर ले लूँ, सॉल्व करने में कितना आएगा, सॉल्व करने पे आपके पास आएगा -200 इंटू 10 की पावर 3 मेगा एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर, मेगा एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो फिर आप लोग जल्दी से कंफर्म करें, तो मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसको भी मैं 4 पार्ट में बोर्ड को डिवाइड कर लेता हूं, जिससे मैं क्वेश्चन को एक ही पेज में सॉल्व करूं। आजकल मुझे एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व करने का बड़ा क्रेज चढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे देखना सभी लोग, मैं ड्रॉ करता हूं क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ, देखना, ये आपके पास 200 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और आपके पास एक यहाँ पे 1 मिली हेनरी का इंडक्टर है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये आपके पास अगेन एक यहाँ पे रजिस्टर है और कैपेसिटर है।
एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, थोड़ी सी गलती हो गई क्वेश्चन में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है यार, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। और इसके पैरेलल में यहाँ पे एक और रजिस्टर है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, स्विच यहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है ऐसा। ये आपका 200 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 1 मिली हेनरी है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 1 माइक्रो है, ठीक है। अब इसको आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें निकालनी है यार, जो देखा था आपको क्या क्या निकालना है। मतलब एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लेने वाला, तो मतलब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको निकालना है फाइंड I0 प्लस कॉमा V0 प्लस कॉमा DI0 प्लस अपॉन DT, और आपको निकालना है DV0 प्लस अपॉन DT। मतलब 4 क्वेश्चन हो गए। और आपको निकालना है इसमें क्या, I ऑफ इंफिनिटी, और आपको निकालना है V ऑफ इंफिनिटी। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन भी अच्छा हैवी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बताया। क्वेश्चन का स्टार्ट होता है एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे। तो कैसे स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करूंगा, वो आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है। इनको क्या हो जाता है यार बीच बीच में, देखना। तो सबसे पहले तो मैं आऊंगा कहां पे, एट टी इक्वल टू 0 माइनस पे। तो मुझे ये बताओ एट टी इक्वल टू 0 माइनस में हमारा जो सर्किट दिया हुआ है उसमें क्या क्या है। एक तो इंडक्टर है और एक कैपेसिटर, तो हम दोनों को देखेंगे। मुझे आप ये बताओ टी इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच आपका ओपन रहा होगा। जब स्विच ओपन रहा होगा तब आपका ये इंडक्टर भी सोर्स से कनेक्टेड है और ये कैपेसिटर भी सोर्स से कनेक्टेड है। दैट मीन्स आपका इंडक्टर भी एनर्जाइज्ड है और आपका कैपेसिटर भी एनर्जाइज्ड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी इंडक्टर में, वो करंट को पता करने के लिए हम इंडक्टर को रिप्लेस करेंगे किससे, शॉर्ट सर्किट से। और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो पता करने के लिए हम कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से। तो मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा, वो ऐसा कुछ बन जाएगा। 200 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये आपका हो जाएगा ओपन, ठीक है ना, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा कैपेसिटर आपका ओपन, और यहां पे हो जाएगा आपके पास ये 3 ओम। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज योर 200 वोल्ट, ये आपका 2 ओम, इंडक्टर यहाँ पे हो गया आपका शॉर्ट सर्किट, ये आपका है 2, और यहाँ पे आपका जो कैपेसिटर हुआ आपका ओपन सर्किट, ये आपका है 3। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो आपका क्या होगा, I0 माइनस। बहुत बढ़िया, कितनी करंट हो रही होगी यहाँ पे, I0 माइनस। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V0 माइनस। तो क्या अब आप यहाँ पे केवीएल केसीएल का यूज करके ये दोनों वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकता हूं। क्यों, देखो अगर यहाँ पे ये I0 प्लस I0 माइनस करंट है तो ये 2 ओम तो डीएक्टिवेट है क्योंकि ओपन सर्किट के सीरीज में है। तो 2 और 3 दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 5। तो करंट कितनी हो जाएगी 200/5, मतलब I0 माइनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितना, 200/5 कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर। तो ये आपका आ जाएगा 40 एम्पियर, ठीक है। ओके, अगर ये 40 आ गया है तो एक चीज तो आपको भी समझ में आ गई ना यार, क्या समझ में आ गई कि जो V0 माइनस है वो 3 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है। इसमें कितनी करंट जा रही है, 40 एम्पियर। जब 3 ओम में 40 एम्पियर करंट जाएगी तो V0 माइनस कितना हो जाएगा आपका 120 वोल्ट। और जब इतना आ गया है तो आपको तुरंत इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी कि इंडक्टर हमेशा सडन चेंज इन करंट को अपोज करता आया है।
और आपका कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज को पोज करता है। दैट मीन्स कि आपका आई जीरो में से अगर 40 है तो आपका आई जीरो प्लस भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और अगर कैपेसिटर में इनिशियल वोल्टेज अगर 120 है तो वी जीरो प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 120 हो जाएगा। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि t इक्वल टू जीरो प्लस पे आपका जो इंडक्टर है वो किसकी तरह काम करेगा, एक करंट सोर्स की तरह काम करेगा, जिसमें वोल्टेज कितना होगा, मतलब जिसमें करंट कितनी होगी 40 एम्पियर। और आपका जो कैपेसिटर है वो t इक्वल टू जीरो प्लस पे एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, जिसका वोल्टेज कितना होगा 120 वोल्ट। तो आपका सर्किट कैसे बन जाएगा t इक्वल टू जीरो प्लस पे, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। तो देखना आप सभी लोग, यहां पे आपका जो सर्किट बन जाएगा, सर्किट एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, मेरा सर्किट कैसा बनेगा वो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो मेरे पास 200 वोल्ट की बैटरी जो थी वो तो रहेगी, उसमें कोई भी चेंज की दिक्कत नहीं है। सर्किट हम टी इक्वल टू जीरो प्लस पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 ओम है तो 2 ओम रहेगा। इंडक्टर बन चुका है एक आपका क्या, करंट सोर्स, तो यहाँ पे मैंने एक करंट सोर्स बना दिया, ठीक है, ओके। और ये आपका स्विच यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये आपका जो स्विच है ये आपका यहाँ पे हो जाएगा क्लोज, स्विच आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो प्लस में स्विच क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था मैं क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हूँ यार, यहाँ पे कितना 6 ओम है ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या 6 ओम, स्विच क्लोज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये कितना 2 ओम, और ये आपका बन जाएगा एक वोल्टेज सोर्स कितने वैल्यू का 120 वोल्ट का, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना था 3 ओम, तो 3 ओम तो रहेगा ही सर्किट में, ठीक है, ओके। तो इतनी बात हो गई है ना। यहाँ पे कितना बताया मैंने, ये आपका था 200 वोल्ट, क्या हो गया 200 वोल्ट, ये था आपका 2 ओम। इसमें जो डायरेक्शन होगी करंट की वो ऐसे हो जाएगी, कितनी करंट थी आपके पास यहाँ पे 40 एम्पीयर की करंट है। और आपके पास यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका जो कैपेसिटर वो 120 वोल्ट का है, और आपका जो रजिस्टर है वो 3 ओम का है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले मुझे, इतना समझ में आया सभी को, क्या किया मैंने, अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे बोलना कि सर साइड में हो जाओ आप। अंकित सर बिल्कुल यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बीच में बैठ के, आप लोग बोल दो सर आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ। और आप बोल सकते हो सर आप थोड़ा बड़े भी हो सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बुरा मत मानिए। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बढ़िया जगह खाली भी है, मस्त जगह खाली है यहाँ पे, मैं यहाँ आके एंजॉय करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, चलो ओके। अब आगे बढ़ना, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी आई अपॉन डी टी और डीवी अपॉन डी टी। तो मुझे ये बताओ कि आपको ये जो डी आई अपॉन डी टी वाला टर्म वो कौन देगा, इंडक्टर देगा, क्योंकि आपको पता नहीं अभी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को समझ में आया कि डी आई अपॉन डी टी कहाँ पे आता है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो होता है उसमें आता है। और जो डीवी अपॉन डी टी वो कहाँ पे आता है, जो कैपेसिटर में जो करंट होती है उसमें आता है। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए कुछ भी करके कि मुझे इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालना है, कैपेसिटर क्रॉस जो आपका इंडक्टर है जो आपका है करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना मुझे, इसको बोल दूंगा मैं वी एल जीरो प्लस। और मुझे कुछ भी करके इसमें जो करंट है कैपेसिटर में, आपका कैपेसिटर था, इसमें जो करंट होगी वो आई जीरो प्लस है। तो अब आप यहाँ पे अपना तिगड़म दिमाग लगाओ, केवीएल केसीएल जो लगाना है लगाओ, और आप निकाल लो यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नोडल एनालिसिस। मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ नोडल एनालिसिस, मतलब मान लिया मैंने यहाँ पे आपका जो वोल्टेज हो कितना वी वोल्टेज, कितना वोल्टेज यहाँ पे वी वोल्टेज है, और लगा दिया मैंने यहाँ पे केसीएल। जब केसीएल लगाऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी देखना, यहाँ से 40 एम्पियर इनकमिंग है तो -40 प्लस वी अपॉन 6, तो वी अपॉन 6 है ना,
प्लस v माइनस 120/2, v माइनस 120/2, फिर आपके पास हो जाएगा यहां पे क्या, प्लस v/3 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितने पास, 100 वोल्ट। इतना आप कर लेना है ना, मैं मुझसे मत करवाइए इतना यार, है ना। इतना आप कर लेना, 100 वोल्ट ही आएगा। आप करके देख लो, मैं इंतजार कर ले रहा हूँ। मेरे पास जगह नहीं ज्यादा यार, मैं ज्यादा जगह नहीं ले सकता हूँ, है ना। आप लोग करके देख लो, इतना ही आएगा, 100 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई 100 वोल्ट। अब ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है ये देखो, अगर ये 100 वोल्ट है तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, समझना सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा यार। मैं अगर बात करूं कि यहाँ का आपका जो वोल्टेज है वो कितना है, 100 है, तो अगर मैं इस लूप में केवल लगाऊं, किस लूप में, इस लूप में, तो लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, क्योंकि मेरा मन किस में है, मुझे ये VL0+ की वैल्यू निकालनी है। तो वो निकालने के लिए मैं केवल लगा रहा हूं। जब मैं केवल लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी इक्वेशन देखना। जब मैं केवल लगाने जाऊंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्किट में इंडिकेट भी करता हूँ कहाँ पे केबल लगा रहा हूँ मैं। ये तो ज़्यादा जगह भी नहीं तो बता भी नहीं सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैं इसमें केबल लगा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसमें केबल लगाने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखना, नीचे से मैं ऊपर गया तो -200। फिर आप देखना ये 2 ओम में कितनी करंट है, 40 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे करंट इनकमिंग नहीं होगी, यहाँ से लीव ही नहीं, तो +2 क्या हो जाएगा पास यहाँ पे प्लस। छिपकली आ गई, कहाँ से आ गई यार ये? अरे यार ये एसी बंद करना पड़ेगा मेरे को। रुको यार, मैं पहले एसी बंद कर लूं। छिपकली कूद रही है मेरे ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करो, अब मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा भाई, धक 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 हो गया शुरू, है ना, धक 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 धक। एसी पहले साफ कर पाऊंगा मैं, एसी से छिपकली कूद रही है मेरे ऊपर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना, मैं नहीं करूंगा आपको। अरे ट्रांजिएंट पढ़ना चाह रही, मेरा ट्रांजिएंट अभी हो जाता। अच्छा हो मैं भी स्टडी स्टेट मोड में आ गया। अच्छा हो कि मैं स्टडी स्टेट मोड में आ गया। पहले मैं इस रूम में पाई सारी छिपकली साफ करूंगा, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना, मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, है ना। जिंदगी में क्वेश्चन मैं देखूंगा नहीं अभी। ठीक है, मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग कैसी आई है इसकी, छिपकली की। रिकॉर्डिंग में आया कि नहीं आया यार, रिकॉर्डिंग में आया छिपकली का, रिकॉर्डिंग में आया कि नहीं आया छिपकली का। पट्ट से गिरी है यहाँ पे, देखा आप लोगों ने। सर देख नहीं पाया, मैं नीचे करके तब देख पाया हूँ। करोड़पति बन जाओगे आप, क्यों बन जाऊं करोड़पति, ध्यान नहीं दिया। मैं देखता हूँ ना रिकॉर्डिंग। चलो आप इसको सॉल्व करो, है ना, आप लोग खुद से सॉल्व करो। मैं पहले थोड़ा इसी साफ कर लेता हूँ ना, पता नहीं और कहीं सर पे बिच्छू निकलना है इसमें से। बहुत टाइम से एसी बंद था, चालू किया हूँ तो छिपकली कूद रही है। ठीक है, चलो।